हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आगरा पहुँच गए हैं और ये आगरा में हम लोग गेस्ट हाउस पे रुके हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया था। और ये इसका ना मिरर की क्या विशेषता थी, उसमें एक बटन था जिसको टैप करने पे वो लाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर का लाइट आ जाता था। तो वो मैं रिकॉर्ड करना मेरे से रह गया। तो हम लोगों ने दो रूम बुक किया था। और तो दोनों रूम हमें अवेलेबल हो गया था। एक रूम थोड़ा छोटा था और दूसरा रूम ठीक ठाक था। तो दूसरे वाले रूम में हम लोग रुक गए और एक इस वाले में आहाना के पापा रुके थे। तो यानी हम लोगों को दो रूम ईज़िली मिल गया था। तो ये कुछ गेस्ट हाउस है और ये फ़िलहाल अभी नया नया बना है। जब हम लोग गाज़ियाबाद में शिफ्ट हो रहे थे तो हम लोग इसी एरिया में इसी गेस्ट हाउस में आए थे। बट तब हमको ये रूम अवेलेबल नहीं मिला था। ये रूम उस टाइम पे बन रहा था। तो हमें दूसरा रूम बना था, वो भी काफ़ी छोटा छोटा था। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया, हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे। हम लोग थोड़ा घूमने का प्लान बनाए थे। और तो हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ा सा निकल गए थे। और यहाँ पे आहाना डांस कर रही है। और हम लोग यहाँ पे मेट्रो से जाने वाले थे। तो दिल्ली गाज़ियाबाद में इतने 4-5 महीने रहने के बावजूद हम लोग कभी वहाँ के मेट्रो पे नहीं चढ़े, क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। और आगरा का मेट्रो जो था वो आई थिंक नया नया ही बना है। और बहुत साफ़ सुथरा, बहुत बहुत बढ़िया। और बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी। तो ये हम लोग ताज महल जहाँ पे था वहाँ पे आए थे। बट उस टाइम पे वो क्लोज़ हो गया था। तो आपको दिख रहा है ताज मेट्रो स्टेशन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि जहाँ जहाँ भी जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, तो वहाँ पास पास में आपको मेट्रो मिल जाता था। तो आप मेट्रो से आ सकते हैं और फिर आप वहाँ पे उतर जाइए और फिर आप घूम घाम के वापस से मेट्रो पकड़ लीजिए। तो हम लोग मेट्रो में थोड़ा बहुत घूमने के बाद वापस से गेस्ट हाउस आ गए थे। तो ये आप घर का कंडीशन देख के आपको समझ में आ गया होगा ये कितना पुराना है। ये बाहर से भले ही ऐसी दिखता हो, लेकिन अंदर से काफ़ी बढ़िया रहता है। मुझे पता नहीं क्यों मेंटेनेंस पे ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर बाहर अच्छा हो जाए तो बढ़िया है। हम लोग गेस्ट जो हमारी जो कंपनी है उसके घर में नहीं, बेसिकली इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि वो लोग 2 BHK देते हैं। और हमको ऐसा है कि हमको 3 BHK तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो फिर हम लोग वहाँ इसलिए ज़्यादातर कंपनी के घर में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, नेक्स्ट डे का था। और ये है ताजमहल आ गया है। ताजमहल में जब 9th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने एक बार घूमा था। तो मुझे ये बाहर का कुछ भी एरिया याद नहीं था। मे बी ये सब नया नया बना हो। बट अभी फ़िलहाल जो था थोड़ा बहुत मुझे याद था। तो ये फाइनली हम लोग ताजमहल आ गए हैं और हम लोगों ने नीचे तक का लिया है। ऊपर वाला का टिकट अलग लगता है। तो वो मुझे लगा नहीं कि आप एकदम से चढ़ के वैसे भी आपको वो अंदर जाने नहीं देगा। और तो इसलिए हम लोगों ने ऊपर का नहीं लिया था, बस नीचे का था। तो आई थिंक 50 रुपीज़ पर पर्सन था और ऊपर का शायद 200 ऐसा था। तो ये मैंने रील्स वगैरह के लिए लिया था, जो कि मैंने आज तक एक बार भी अपलोड नहीं किया, अब शायद करूँगी भी नहीं। बट ये है ब्यूटीफुल सा ताज। सच पूछिए तो मुझे ताज से बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत सुंदर लगता है। पर ठीक है, अभी क्या कर सकते, किसी किसी की किस्मत होती है जो इतनी चमक जाती है। तो ताजमहल, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सुंदर नहीं है, बट ठीक है, अच्छा है, बहुत सुंदर है। पर मुझे ताजमहल से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ और भी बहुत सुंदर लगता है। तो दोस्तों, बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत रुक रुक के हर एंगल से कोशिश कर रहे थे वीडियो बनाने का, फ़ोटो निकालने का। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छा था कि हम लोग इस टाइम पे गए थे कि जहाँ हमें ना तो बहुत गर्मी लग रही थी और ना ही बहुत ठंडी लग रही थी। वैसे ठंड के मौसम में ही ये जगह घूमने का है। तो अभी देखो ठंड आ रही है, कहाँ कहाँ हम लोग घूमते हैं। तो यहाँ मुझे वो गर्मी, बेचैनी वाली गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा गर्मी में घूमने में अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं और मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ। तो बहुत अच्छे मौसम में हम लोग गए थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। गए बस 2 दिन के लिए थी, तो ज़्यादा कुछ घूम नहीं सकी। आगरा में सिर्फ ताजमहल नहीं है, आगरा में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो फिर ये नेक्स्ट टाइम जब भी आगरा आएंगे तो मैं बाकी की जगह देखूंगी। यहाँ बस अभी मैंने ताजमहल देखा और एक
जो यहाँ का रेड फोर्ट था, आगरे का लाल किला, वो देखा। उसके बाद हमारा टाइम हो गया था, ऐसा था कि जाके लंच करते गेस्ट हाउस पे। गेस्ट हाउस का जो लंच और डिनर वगैरह जो भी होता, बहुत मिनिमम चार्जेस रहते हैं और बहुत ही एकदम घर जैसा रहता है, बिल्कुल मसालेदार नहीं होता। क्योंकि जब भी बाहर जाओ और खाना खाओ तो सबसे ज़्यादा तबीयत खाने खाने से ही हो जाती है। क्योंकि होटल का खाना आप एक बार खा सकते हो, अब 3-4 दिन लगातार नहीं खा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसालेदार होता है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से मेट्रो लिया और मेट्रो पकड़ के हम लोग आ गए हैं। ये आगरा का लाल किला आप बोल सकते हैं, बोल कह सकते वही है। तो इसकी जो खूबी है कि आपको ना यहाँ से ताजमहल दिखेगा। तो ये इसकी खूबी थी, मुझे यहाँ आने से पहले पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, तो मैं थोड़ा सा देख के सरप्राइज़ हो गई। ये भी बहुत सुंदर था, भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं काफ़ी था। और आप अगर टूर गाइड वगैरह लोगो तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है और हम लोग जल्दी जल्दी में ही और हमेशा रहते हैं, रिलैक्स मूड में नहीं रहते हैं। तो हम लोगों ने नहीं किया था टूर, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे भी बोलते रहते, तो मुझे वैसा लगता नहीं कि हाँ वो आप मतलब सही अगर रेट लगाओ तो आदमी ले भी ले, तो फिर हम लोगों ने मोस्टली नहीं लेते हैं। बट हम लोग जैसे लखनऊ गए थे तो वहाँ का जो बड़ा इमाम बाड़ा वो सब में तो आपको गाइड के साथ ही जाना होता, तो वहाँ पे लिया था तो अच्छा बताया था। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। थोड़ा बहुत घूमने के बाद फिर हमें गेस्ट हाउस वापस जाना था। जो मैं आपको बोल रही थी यहाँ से ताजमहल दिखता है, तो ये भी उसी ताजमहल को देखने के लिए थी। और काफ़ी अच्छे समय पे हम लोग आए थे। भीड़ भी आप देखिए, बस वही है, थोड़ा बच्चे परेशान हो जाते हैं, चलना नहीं चाहते हैं, और बच्चों को गोदी लेके अहाना को गोदी लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा मुश्किल हो, तब थोड़ी अहाना 1-2 साल और बाद मतलब बड़ी हो जाएगी, तो फिर हम लोग अच्छे से घूम सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैं वापस रील के लिए घूमने लगी जो कि मैंने इसको भी कभी अभी आज तक कभी पोस्ट नहीं किया था। तो ये सब कुछ कुछ था। मोस्टली ये लोग टाइल्स वगैरह पे ही बनाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और ये एरिया भी मुझे बहुत सुंदर लगा था, ग्रीन था और इस तरह से ये सब था। तो फिर ये थोड़ा सा राजा महाराजाओं वाला लगता है, तो अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग यहाँ से घूम लिए, हो गया हमारा, और हम लोग बस निकल ही रहे थे। तो हाँ, मैं एक और जगह हम लोग गए थे। जब हम लोग निकल रहे थे ना, तो यहाँ का एक सेल्फ़ी पॉइंट था। तो मेरे हस्बैंड कार में ही थे, बोले कि तुम लोग एक बार देख लो। तो फिर हम अहाना और पाखी तीनों जाके थोड़ा सा सेल्फ़ी पॉइंट में 1-2 फ़ोटो वोटो खिंचा लिए और फिर आ गए। मेरे हस्बैंड कार में ही थे, क्योंकि कार वैसे छोड़ नहीं सकते थे, या छोड़ भी सकते थे, बट उन्होंने कहा कि मुझे जाने का मन नहीं है, तो फिर वो कार में ही थे। और फिर हम लोग यहाँ से सेल्फी पॉइंट गए थे, और खाना वगैरह पहले हम लोगों ने खा लिया। 3 बजे तक हम लोग गेस्ट हाउस में ही रुके, फिर अपना सामान लिया। 4 बजे तक की हमारी बुकिंग थी, तो हम लोग निकल लिए थे। और जाते वक्त में वहाँ पे सेल्फी पॉइंट दिख रहा था, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। दोस्तों इस तरह से आप इसके थ्रू ही इंटर करते हो, आप इसके थ्रू ही एग्ज़िट करते हो। तो थोड़ा ये स्लोपी टाइप का था। और ये वाला एरिया आप देख लो कितना लंबा चौड़ा रोड है। बाकी आगरा में भी छोटी छोटी गलियां ही हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि अगर हमारा ट्रांसफ़र आगरा में हुआ तो हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग गेस्ट हाउस में नहीं रहेंगे। क्योंकि गेस्ट हाउस का क्या है ना, वही अगर हमें गेस्ट हाउस में 3 BHK वगैरह मिल जाता, मतलब कंपनी के इसमें, तो हम लोग रुक जाते हैं। 2 BHK में सामान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत जो है इसका एरिया आप देख सकते हो। ये रोड थोड़ी सी लंबी चौड़ी थी, अदरवाइज़ आपको वो छोटी छोटी गलियां ही मिलेंगी। कार चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम लोग रात में एक मॉल जाने का सोच रहे थे, बट इतनी जाम वगैरह थी तो हम लोग गए नहीं, वापस से अपनी गाड़ी मोड़ ली। और फिर हम लोग मेट्रो से थोड़ा बहुत घूमे वगैरह, इस तरह से था। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कोई आगरा का ही कोई पार्क वगैरह था, बट हम लोग गए नहीं क्योंकि टाइम नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए आगरा के सेल्फ़ी पॉइंट में। यहाँ किसी के साथ क्या कहते हैं, शादी वादी होने वाली होगी, तो प्री वीडियो शूटिंग वगैरह चल रही थी। तो ये कुछ इस तरह से ये एरिया है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घूम लिए, और पाखी को वो पंख वाला एक कुछ दिखा, तो वो बोली मम्मी चलो वहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो फिर वहाँ पे हम लोग जाके फ़ोटो वोटो खिंचवा लिए। और नहीं, यहाँ ना
एक पंछी पेठा करके होता है, काफ़ी आगरे का फेमस है। और आपको ना हर दुकान पे पंछी पेठा ही लिखा होगा, लेकिन फिर अब मेरे हस्बैंड ने ऐसे कुछ गूगल वगैरह से चेक करके, इंटरनेट से चेक करके जो रियल था पंछी पेठा, उसका आउटलेट ढूंढा और फिर वहाँ से हम लोगों ने बहुत अच्छा पेठा लिया था। तो उसमें मुझे सबसे अच्छा चॉकलेट पेठा लगा और पान पेठा बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत वैरायटी की का पेठा होता है, तो आप ज़रूर पंछी पेठा खाइए, क्योंकि वो ही मज़ा आ जाएगा आपको। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।